ईरान ने भले ही अब तक इजराइल पर हमला नहीं किया, पर अब प्रॉक्सी युद्ध की शुरुआत हो गई है। अब ईरान ने इजराइल के साथ चल रहे इन गंभीर हालातों के बीच यूएई से भारत आ रहे जहाज एमसीसी एरिस पर कब्जा कर लिया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरानी नौसेना के कमांडो ने इजराइल के साथ संबंध के आरोप में भारत आ रहे इस जहाज पर कब्जा किया है। तब ईरान ने फतेह मिसाइल का ही एक पुराना वर्जन इस्तेमाल किया था और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इजराइल से लेकर गाजा तक, गाजा से निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान ने इसराइल पर तो हमला किया है, जहां पर ड्रोन से और मिसाइल से इसराइल में तबाही मचाई हुई है। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुके हैं। दोस्तों, अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्हें ईरान के ड्रोन ने तबाह कर दिया है और वो अंदर घुस गए हैं। अब इसराइल में तबाही मचना शुरू हो गई है। अब ये हुआ है कि गजा के हालात नॉर्मल हो गए हैं। गजा में जो तबाही मचा रहे थे इसराइली दहशतगर्द, अब वो इसराइली दहशतगर्द जो IDF सोल्जर अपने आप को कहते हैं, वो वहाँ से भागना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क को बचाने के लिए अब अपनी सरहदों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईरान उन्हें फड़का रहा है। दूसरी तरफ देखें तो दोस्तों, ईरान ने दुबई से आने वाला एक इसराइली जहाज जो इंडिया आ रहा था उसे पकड़ लिया है और 19 इंडियन को भी फड़का दिया है। कहा यह जा रहा है कि इंडियन को कैद किया है, लेकिन वहां पर ईरान अब बख्शने के मूड में नहीं है। ईरान किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। वो मिसाइल मारता है और उसके बाद पूछता है कि कोई बच गया है तो वो आ जाए, नहीं बचा तो वहां पर पड़ा रहे। इसी तरह हुआ है कि दुबई से एक जहाज आ रहा था जो इसराइली कंपनी का था। ईरान को पता चल गया था कि ये इसराइली जहाज है और इसमें इंडियन हिंदू भरे हुए हैं, तो ईरान ने वहां पर मिसाइल फड़का दिया है। इंडियन तो कह रहे हैं कि वहां पर मिसाइल फड़का दिया है, लेकिन इंडियन को कैद कर दिया है। अब ये खबर तो दोस्तों बाद में निकल कर सामने आएगी कि कितने इंडियन जिंदा बच गए हैं और कितने इंडियन नहीं बचे। कि ये ईरानी जो शिप था ये इंडिया तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये दोस्तों जो इसराइली शिप था ये इंडिया तो आ रहा था, एक कंपनी का था और माल लेकर आ रहा था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंडिया से ये असला बारूद भरकर वापस इसराइल जा रहा था, क्योंकि वहाँ से ब्रिटेन या फिर अमेरिका कोई आता है तो ईरान के सामने से ही गुजरना पड़ता है। पहले तो हौसी उसका सामना करते हैं, हौसी उसे फड़काते हैं, उनसे बच जाए तो फिर ईरान उन्हें नहीं छोड़ता। तो दोस्तों जो बहरे फरमूस है वहाँ से तो उन्हें गुजरना ही पड़ता है, तो वहाँ से जो गुजरेगा वो हूसियों के या फिर ईरानियों के हाथों तो चढ़ेगा। अब ये हो रहा है कि वो कतर या फिर दूसरे अरब ममालिक के थ्रू इसराइल पर असला पहुँचाने की कोशिश में है। अगर अरब भी साथ ना दे तो दोस्तों इस वक्त इसराइल आप समझे कि खत्म हो जाएगा। ये पूरी घटना स्ट्रेट ऑफ हरमुज में हुई है और इस घटना का वीडियो भी अब सामने आ रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर से आए ईरानी सेना के कमांडो ने इस जहाज पर कब्जा किया। इस जहाज पर पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ था और ये लंदन की कंपनी जोडिएक मैरीटाइम से जुड़ा हुआ है। जोडिएक ग्रुप इजरायली अरबपति इयाल ओफिर का है। जोडिएक ग्रुप ने इस पूरी घटना पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार किया है। एमसीसी एरिस को आखिरी बार दुबई के तट पर देखा गया था और हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर ये बढ़ रहा था। इस जहाज ने अपने ट्रैकिंग डेटा को बंद किया था, जो इस इलाके से गुजर रहे इजराइल के जहाजों के लिए एक सामान्य बात है। इससे पहले ब्रिटिश मिलिट्री से जुड़े संगठन ने भी इस हमले की पुष्टि की थी। चालक दल के एक मेंबर को यह कहते हुए सुना गया है कि बाहर मत आओ। इसके बाद ईरानी सेना के और ज्यादा कमांडो जहाज पर उतर गए। एक कमांडो को झुककर बंदूक तानते हुए देखा गया, जो दूसरे कमांडो को कवर दे रहा था। बताया गया कि यह हेलीकॉप्टर ईरानी अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो पहले भी जहाजों पर धावा बोल चुकी है। ईरान की नौसेना ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर की है जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ईरानी हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर युद्धपोत भी इस इलाके में तैनात कर दिया है। अब ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल की मदद करता है तो उसे भी निशाना बनाया जाएगा। जिस जहाज पर ईरान ने कब्जा किया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जहाज यूएई से भारत के मुंबई बंदरगाह पर आ रहा था। बता दें कि इजराइल के सीरिया में ईरानी सेना के कमांडर को मार गिराने के बाद से ही दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरानी सेना कभी भी इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।